स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों के लिए हम ले आए हैं आपका फेवरेट टॉपिक, जिसकी मुझे कमेंट आती ही आती है। चाहे कोई सी भी रीडिंग लेकर आओ, इस वीडियो का कमेंट तो ज़रूर आता है, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे। लेकिन आज हम इसमें देखने वाले हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी और फर्स्ट मीटिंग मतलब कि आपका इंप्रेशन उनके ऊपर क्या पड़ेगा, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये तो हम देखते ही हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे। आज हम उनकी पर्सनैलिटी देखने वाले हैं, जो कि एक्चुअल पर्सनैलिटी होगी उनकी, ठीक है। और वो आपके लिए क्या सोचेंगे पहली मुलाकात में, ये आज हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए शफलिंग कर लेते हैं। भगवान जी प्लीज हमें ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइड करिए। टेम्परेंस का कार्ड आया पहले ही, अभी नहीं लेंगे इसको। पर मुझे एक साइन मिला इससे ना आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जब हीलिंग हो रही होगी ना, तब समझ जाना आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो, सच में। भगवान जी प्लीज हमें गाइड करो ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। ग्रुप नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 कार्ड और लेंगे हम, फिर देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। टू मोर प्लीज, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आज हम पर्सनालिटी थोड़े अलग तरीके से, ओ माय गुडनेस, लवर्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले आज हम आपको न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि ये जो कार्ड हैं सबके नंबर्स रहते हैं, राइट, नंबर से लिंक रहते हैं ये, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको न्यूमरोलॉजी से उनकी पर्सनैलिटी बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हो कि न्यूमरोलॉजी से आप किसी की पर्सनैलिटी पता कर पाओ, अपने लव्ड वंस की या किसी की भी, या फिर कंपैटिबिलिटी, सबसे ज़रूरी है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे बनेगी, सिबलिंग की कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी, किसी में भी चेक कर सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप या कुछ, लकी कलर, लकी क्रिस्टल और बहुत कुछ। अगर आप जानना चाहते हो न्यूमरोलॉजी से तो मेरा एक वेबिनार आ रहा है 21 अगस्त को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा ही होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
सबसे पहले जो उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है वो थोड़े से आपको घमंडी दिखेंगे। सबसे पहले आपको घमंडी दिखेंगे। घमंडी क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। उन पे झूठ बोलना तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। ये उनकी ट्रू पर्सनैलिटी है यहाँ पे। उनको झूठ बोलना नहीं आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रोथ 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 चाहेंगे वो, इस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है। उनकी स्माइल बड़ी, मेरे को ना बच्चों जैसी बड़ी क्यूट क्यूट सी उनकी स्माइल दिख रही है। उनको स्टमक इश्यूज रह सकते हैं, ये चीज़ें भी उनके दिख रही है। पैसे का फ्लो उनके पास बना रहेगा हमेशा, ये चीज़ भी उनके लिए निकल कर आ रही है। साइकिक भी दिख रहे हैं, वो साइकिक दिख रहे हैं। उनको विजन्स आते होंगे, वो मेडिटेशन करते होंगे, उनको ड्रीम्स आते होंगे, उनको डाउनलोड्स होते होंगे। इनसिक्योरिटी उनको बहुत ज़्यादा होती है अपने रिश्तों को लेकर के। ग्रुप नंबर 1 ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये मैं न्यूमरोलॉजी से ही बता रहा हूँ अभी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेबिनार ज्वाइन कर लो, आप भी सीख जाओगे सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में यार। ओके ऑल राइट, प्रमोशन बाद में करेंगे। तो फैमिली को लेकर के, जो उनके लव्ड वंस हैं उनको लेकर के ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर वो रहते हैं। यार ऐसा तो नहीं होगा यार, मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, वैसी वाली चीज़ें दिख रही हैं। लग्जरीज का अगर मैं आपको बताऊं, शौक उनको बहुत ज़्यादा है। परफ्यूम का, डीओ का बहुत ही बेहतरीन शौक उनको होने वाला है। कपड़ों का भी शौक ऐसा रहेगा। अगर उनका जो मनी चल रहा है वो डाउन जा रहा है थोड़ा सा, पैसा वैसा इतना नहीं है उनके पास, फिर भी कपड़े ऐसे पहनेंगे कि कोई पहचान नहीं सकता कि इनके पास पैसे कम है। और जुगाड़ू होंगे बहुत ज़्यादा ना, मेरे को जुगाड़ू दिख रहे हैं। रिसोर्सफुल कैसे? अगर एक चीज़ 2000 में मिल रही है ना, उनका कोई कुर्ता 2000 में मिल रहा है या फिर कोई शर्ट 2000 में मिल रही है, वही सेम वो सस्ते में ले आएंगे, ऐसे दिख रहे हैं। और सामने वाला व्यक्ति समझेगा अरे यार बड़े महंगे कपड़े पहनता है ये। तो वो क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते, क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। और यही बात है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी कम होगा। शॉर्ट टेम्पर भी थोड़े से मेरे को दिख रहे हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर नहीं होंगे। पता है उनका ना बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होगा, इमोशनल बहुत ज़्यादा है वो, ओवर थिंकिंग भी उनकी है, इमोशंस को मैटर करते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका ऐसा होगा कि लोग उनको गलत ही समझ लेते होंगे बार बार। वो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे निकल कर आ रही है। बहुत ज़्यादा फिल्मी दिख रहे हैं वो मुझे, बहुत ज़्यादा फिल्मी तरीके की चीज़ें दिख रही है। वो पता है डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव वर्ड मैं आपको बोलूँगा, डिफेंसिव हो जाते हैं वो। फोकस्ड तो इतने ज़्यादा हैं वो कि मैं आपको क्या बताऊँ। फोकस मतलब जो चीज़ उन्होंने ठान ली, जो चीज़ें करनी है फिर तो करनी ही है उनको। वो मेरे को फायर साइन भी दिख रहे हैं यहाँ पे, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं वो। कोई कोई मुझे जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस में से भी दिख रहा है। बीच बीच में इमेच्योर हो जाते हैं वो। ऐसा इमेच्योर पता है क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको ना उड़ना है, उनको चलना नहीं है। उनको लगता है यार ये बाकी सब लोग ना चल रहे हैं, बाकी सब लोग बड़े कंफर्ट जोन में अपने, लाइक कि वो अगर सभी लोग अर्न कर रहे हैं, उनकी फैमिली में पर्टिकुलर अमाउंट कोई अर्न कर रहा है और वो खुश है उसमें कि सब चीज़ें चल तो रही, वो ऐसे नहीं है। अगर उनको 3-4 महीने हो गए ना एक ही अमाउंट अर्न करते हुए, वो बोर हो जाएंगे। वो कहेंगे नहीं यार ग्रोथ कहाँ है, ग्रोथ होनी चाहिए। तो उनको हमेशा आगे आगे आगे, ऊपर 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 बढ़ना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिश्तों में ध्यान नहीं देते। हाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, वो नज़र आ रही है उनकी पर्सनैलिटी से, लेकिन रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। एज आई सेड कि वो इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट। इमोशंस की वैल्यू है उनको बहुत ज़्यादा। तो ये उनकी कुछ पर्सनैलिटी दिख रही है। और अगर मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊँ, रिस्क टेकर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। रिस्क लेने से वो पीछे नहीं हटते हैं। रिस्क लेने से मेरा मतलब है अगर उनके अकाउंट में या उनकी ओवरऑल पॉकेट में, अकाउंट में सब मिला के 1 लाख रुपए पड़ा है, ऐसा समझ लो 50,000 रुपये पड़े, और अगर उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करना है या फिर कुछ ऐसी डील मिल रही है उनको जिस पे वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि नहीं भाई अब तो कुछ होगा, क्योंकि वो साइकिक हैं तो उनको पता है कि क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं है। एक अंदर से फीलिंग आती है ना, मैं इंट्यूशन, वो चीज़, तो वो लगा देंगे उसमें पैसा। बहुत से लोग क्या होंगे, अरे यार पता नहीं लगाऊं, इतने ही पैसे हैं, लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पता नहीं क्या होगा। वो इतना कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, डिवाइन एनर्जी के ऊपर, कि वो रिस्क ले लेंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन रिश्तों में मैं आपको कहूँगा कॉन्फिडेंस उनको है लेकिन इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वो इमोशनल इतने हैं ना, सब चीज़ों रिश्तों के लिए वो कर रहे होते हैं, ऐसे दिख रहे हैं। पता है अगर वो अर्न करेंगे ना, अपने भाई को गिफ्ट दे देंगे, अपनी बहन को गिफ्ट दे देंगे, अपनी मम्मी पापा को गिफ्ट दे देंगे, खुद
खुद भी करेंगे, खुद भी करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है, खुद करेंगे लेकिन थोड़ा सा कम वो करेंगे, सबको मजे करवाएंगे, वो ऐसे दिख रहे हैं। इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी दिख रही है उनकी, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। अभी और कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि उन फर्स्ट मीटिंग कैसी दिख रही है और उनका इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हम जनरली देखते हैं कि उनके बारे में आप क्या सोचोगे, लेकिन हम देखेंगे कि आपके बारे में वो क्या सोचने वाले हैं। ऑल राइट, देख लेते हैं फर्स्ट मीटिंग कैसे रहने वाली है मेरे ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 की फर्स्ट मीटिंग विद फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाली है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 की फर्स्ट मीटिंग कैसे रहने वाली है, ग्रुप नंबर 1 की फर्स्ट मीटिंग कैसे रहने वाली है। ये कार्ड, ग्रुप नंबर 1 की फर्स्ट मीटिंग उनकी फ्यूचर स्पाउस से कैसे रहने वाली है, इनको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ग्रुप नंबर 1 की फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, वी हैव 2 ऑफ वांड्स। ट्रैवलिंग दिख रही है, फुल्ली ट्रैवल दिख रही है यहाँ पे। ये 2 कार्ड आपके मीटिंग के लिए हैं। बाकी मैं कार्ड इसलिए ले रहा हूँ कि वो आपके बारे में क्या धारणा, क्या पर्सपेक्टिव, क्या इंप्रेशन पड़ने वाला है आपका उनके ऊपर। मेरे जो ग्रुप नंबर 1 है उनका उनके फ्यूचर स्पाउस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 वालों का उनके फ्यूचर स्पाउस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 का उनके फ्यूचर स्पाउस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। 8 ऑफ वांड्स, ओके ग्रेट। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स, दी सन। इंप्रेशन तो बहुत कमाल का पड़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मीटिंग की बात कर लेते हैं। आई थिंक आपको कार्ड विजिबल है, राइट। मीटिंग तो आपके ट्रैवल के दौरान होती हुई मुझे दिख रही है। कोई पार्टी वार्टी वाला सीन नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है, कोई गैदरिंग वैदरिंग कुछ नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं बस, क्योंकि जनरल रीडिंग है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपके वो कलीग हो सकते हैं कोई, ठीक है, ऑफिस मीटिंग में वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट पे आप उनको मिलते हुए दिख रहे हो, वर्क रिलेटेड। अब ये कोई मीटिंग हो रही है, आप अपनी कंपनी की तरफ से कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो मतलब किसी और सिटी में, कहीं स्टेट या अब्रॉड भी जा सकते हो। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि कोई बाहर भी उनको मिल सकता है। और अगर आप बाहर रहते हो तो जब आप इंडिया आओगे तब आप मिल सकते हो, इंडिया रहते हो कहीं बाहर जाओगे तब आप उनको मिल सकते हो। तो वो चीज़ ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और काम से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, ऑनलाइन का तो मुझे नहीं दिख रहा है सीन, ऑनलाइन का सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है। ट्रैवलिंग 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 ही बहुत ज़्यादा दिख रही है। डेली रूटीन में आप मिल सकते हो। डेली रूटीन क्या होता है, कहीं आप ब्रेड लेने जा रहे हो या फिर कहीं आप कुछ भी लेने जा रहे हो और आप उनको मिल गए तो वो चीज़ हो सकती है। जस्ट इमेजिन आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, क्या सामान लेने जा रहे हो, ब्रेड ही लेने जा रहे हो, ठीक है, ब्रेड लेने जा रहे हो किसी शॉप पे। चलो शॉप पे नहीं लगाते, किसी मॉल में ही जा रहे हो, सामान अपने घर का सामान लेने जा रहे हो ऐसा लगा लो। वहाँ पे आप बिलिंग करवा रहे हो, फिर देखते हो एक हूर की परी चलती हुई आ रही है या फिर एक हूर का परा चलता हुआ आ रहा है फिर आप कहोगे यार ये कैसी जगह है, हम कहाँ पे मिले हैं। तो वो चीज़ है, ठीक है। ऐसी कहीं पे जगह पे मिलते हुए दिख रहे हो आप, बहुत बेसिक, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तैयार व्यार हो आप, नहीं, नॉर्मल कुछ काम करते हुए ऐसे मिलते हुए दिख रहे हो आप। कहीं तो गए हो आप घूमने तब आप मिल रहे हो उनको, ये चीज़ दिख रही है। कोई डॉक्टर हो सकता है यहाँ पे, अपने वहाँ पे क्लिनिक पे मिल सकता है कोई, ऐसा भी दिख रहा है। ऑनलाइन का मुझे 1% लोगों के लिए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है वैसे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, सच में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये कुछ मीटिंग का सीन है। और जो मीटिंग रहेगी वो थोड़ी ऐसी रहेगी, नोक झोंक वाली मेरे को दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो आपके बारे में वो सोचने वाले हैं वो आपके बारे में कोई पर्सपेक्टिव बना ही नहीं पाएंगे। पहले वो सोचेंगे आपके बारे में, यार ये ना बड़ी कमाल की लड़की है, बड़ा कमाल का लड़का है, ये जेंडर पे मत जाना, ठीक है। आप काम इतना कर रहे होगे ना, कहीं यार ये कितना हार्ड वर्किंग है, ये हार्ड वर्किंग है, इम्प्रेस हो जाएंगे वो आपसे।
कि भाई ये तो बड़ी मेहनती है। ऐसा भी हो सकता है आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो अपनी ऑफिस की तरफ से और वो जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो वही हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपके इस खूबी से बड़ा खुश होने वाले हैं। सन का कार्ड आया यहाँ पे। सन का कार्ड तब कभी भी आता है ना, देखो सन इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसके सभी लोग चक्कर काटते हैं, है ना, उसके आसपास घूम, आसपास नहीं मतलब उसके चक्कर लगाते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि वो आपके आपके कांटेक्ट में आके चक्कर लगाने लग जाएंगे, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन आप जो सन वाले लोग होते हैं ना, उनको ना लोग बड़े मुड़ मुड़ के देखते हैं वापस, की मैंने बहुत नोटिस किया। और ये न्यूमरोलॉजी से भी रहता है, मैं नहीं हूँ हालांकि नंबर वन, ठीक है, लेकिन जो नंबर वन लोग रहते हैं ना उनको लोग जरूर देखते हैं मुड़ मुड़ के, अरे यार ये कौन है, इनका ऑरा ही ऐसा चमकदार होता है। तो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी उनके ऊपर ऐसी चमकदार पड़ने वाली है कि उनकी आंखें नहीं खुलेगी उस रोशनी से। लिटरली मुझे वो चमक दिख रही है आपके लिए, जो आपके फ्यूचर स्पाउस पे पड़ती हुई दिख रही है। 80% मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके लिए, वो धारणा बना लेंगे, अरे यार ये तो बड़ा प्रोफेशनल है, बड़ी प्रोफेशनल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, काम काम में रहती है, ये तो क्या ही, इससे तो बात बात छेड़ना बेकार है, ये तो वैसी होगी वैसी। मतलब देखो टॉपर बच्चे कैसे होते हैं स्कूल में, थोड़े से चिपकू से और उसी में घुसे रहते हैं, तो उसी तरीके से वो आपको समझेंगे कि नहीं भाई ये लाइफ जीने वाली नहीं है ये, इस तरीके से आपको लेंगे, बड़ी सीरियस हो आप या सीरियस हो आप। और जो बाकी का परसेंट आ रहा है यहाँ पे, जो 20 से 30% यहाँ पे दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि आपको समझेंगे यार ये थोड़ी सी झल्ली तो है, थोड़ा सा झल्ला तो ये है, कंफ्यूज है, क्योंकि आपसे ना जाने अनजाने में कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे हम बोलते नहीं है ओप्स मूवमेंट, तो वो आपका हो जाता है कभी कभार। ऐसा दिख रहा है कहीं आप जा रहे हो, आपका पैर स्लिप होकर गिरते गिरते बच गए, आप कुछ भूल गए, आप वापस आ गए, मतलब कुछ कुछ ऐसी ना सिली थिंग नहीं कहूंगा मैं, इमेच्योर, जैसे बच्चे नहीं होते, बचपना सा आपसे ना हो जाता है कभी कभार, तो वो चीज दिख रही है। वो आपको थोड़ा एम्बेरस कर सकती हैं ये चीजें आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने, लेकिन उनको ये बड़ा पसंद आएगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला इंप्रेशन आपका आपकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ में जो चैरियट का कार्ड ओवरऑल आया है, चैरियट का कार्ड ओवरऑल ये दिखाता है हमको बड़ा बैलेंस्ड माइंड रहता है आपका, चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। देखो चैरियट, सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कैसे हायर अथॉरिटी जैसे दिख रहे हैं, राजा रानी जैसे दिख रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से वो देखने वाले हैं। ऐसे नहीं देखेंगे अरे यार ये तो बड़े आम है, ये तो नहीं, कुछ तो इंप्रेशन आपका इतना तगड़ा उन पे पड़ने वाला है कि अगर वो अपने घर भी जाएंगे ना, रातों में उनके जो थॉट्स रहेंगे वो आपके रहेंगे। ग्रुप नंबर वन, ऐसा जादू कर दोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, वो गाना है ना, कैसा जादू डाला रे, तो आप उनके ऊपर ऐसा जादू डालने वाले, वो आपको पूछेंगे कैसा जादू डाला रे, आप ये बताओगे ऐसा जादू डाला रे। ओके, एनीवेज, तो ये चीजें दिख रही है काफी ज्यादा मेरे को, फन लाइटेड माहौल जैसा दिख रहा है, लेकिन इग्नोरेंस इग्नोरेंस भी रहेगा। इग्नोरेंस इसलिए रहेगा, ये बात मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वही एफर्ट डालेंगे आपके लिए, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एफर्ट आपके लिए डालेंगे। आप ना इग्नोर करोगे उनको, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, तो आप उनको इग्नोर करोगे, अरे यार क्या है, ठीक है, उस तरीके से। पर जब बार बार चीजें होने लग जाएंगी ना, तब आप समझोगे यार कुछ तो है, डिवाइन कुछ तो बताना चाह रहे हैं, कुछ तो बोलना चाह रहे हैं हमको। तब आप समझते हुए दिख रहे हो, तब आप उनको चांस देते हुए दिख रहे हो, आप दोनों डेट पे जाते हुए दिख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हुए दिख रहे हो। और शादी तो होगी, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो तो शादी तो होगी होगी, ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक हो जाएगा, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि आप लोगों की मीटिंग वीटिंग ये सब चीज़ें आगे चीज़ें कैसी होंगी, वो हम एंजल्स के डेक से देखेंगे। देख लेते हैं आगे चीज़ें आपके लिए कैसे होंगी। ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर वन वालों के लिए आगे चीज़ें कैसे होंगी, ग्रुप नंबर वन वालों के लिए आगे चीज़ें कैसे होंगी। ग्रुप नंबर वन वालों के लिए आगे चीज़ें कैसी होंगी, ग्रुप नंबर वन वालों के लिए चीज़ें आगे कैसी होंगी। फॉरगिवनेस, सी, आप एक दूसरे को माफ़ करोगे, क्योंकि जिसका इंप्रेशन गलत पड़ता हुआ दिख रहा है ना, वो दूसरे को माफ़ करता हुआ दिख रहा है।
साइन साइन देखो आपको बहुत मिलेंगे। लो पहली बारी पे आप नो ही बोलने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मेरे को। कोई तो नो बोल रहा है, ये आप हो सकते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस होते नो बोलने वाले हैं। नो, अब ये ना ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्डली नो बोल रहे हो, यानी कि मुंह से सीधा नो बोल रहे हो, कोई प्रपोज कर रहा है तो आपको। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचो मन ही मन में उन्होंने प्रपोज नहीं किया, आपको कोई साइन मिले या ना आपके ना फ्यूचर स्पाउस हैं ये, तब कहोगे नहीं यार ऐसा तो नहीं है। ऐसा सेम उनके साथ भी होगा, तो पहले नो नो ही करोगे आप। वो कौन सा गाना, ना ना करते प्यार में कर गई कर गई, वो वाला सीन होने वाला है आपके साथ में। अलका याग्निक का गाना है वो। ना ना करते हुए हाँ हाँ कर जाओगे आप, ग्रुप नंबर 1। ठीक है। बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी है ये। तो वो चीज़ दिख रही है एक दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन ना। मुझे ऐसा हुआ, मेरे को एक वो नाम आया, वो कौन सा वो था सीरियल, आई थिंक स्टार प्लस पे आता था। मैंने एक एपिसोड नहीं देखा उसका, लेकिन नाम इतना सुना है, इतना पॉपुलर था वो। क्या नाम था उसका, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। उसमें कैसे बड़ा नोक झोंक और तीखी मिर्ची जैसी चीजें रहती थी, राइट। अब आप कहोगे जब मैंने देखा नहीं तो मुझे कैसे पता यार, इतने तो एडिट वेडिट आ जाते हैं, रील वील पे आ जाती हैं, तो वही है। उस तरीके का कुछ रिश्ता आपका रहने वाला है। सॉरी, बट मुझे कोई यहाँ पे गोपी बहू दिख रहा है। गोपी बहू कैसे दिख रहा है, गोपी बहू ने ना लैपटॉप धो दिया था। आप लैपटॉप तो नहीं धोने वाले हो, लेकिन कुछ ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस रहेगा दोनों का एक दूसरे पे, जिसको ना सोच कर आप बहुत हंसोगे बाद में, क्योंकि मेरी हंसी नहीं रुक रही है सोच करके। तो जब आप मिल जाओगे, शादी वादी हो जाएगी, डेट करोगे, तब ना ये सोच सोच के बड़े हंसोगे आप, ये कैसी मीटिंग थी हमारी बताओ। इसके ऊपर तो बुक लिख सकते हैं, इसके ऊपर तो मूवी बना सकते हैं। तो वो चीजें दिख रही हैं आप लोगों के लिए। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। फिर से ले आए हैं आपका फेवरेट टॉपिक, आपके बहुत दिल के करीब है ये टॉपिक, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। आपके कमेंट्स ही आते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो यार बना देते हैं एक और वीडियो। तो इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट इम्प्रेशन और पर्सनैलिटी, आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी जो कि होने वाली है। ओके, और इम्प्रेशन हम देखेंगे कि आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर क्या पड़ेगा। जनरली हम क्या देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे, लेकिन हम उनकी ट्रू पर्सनैलिटी तो यहाँ पे देख ही लेंगे। वो आपके बारे में फर्स्ट मीटिंग में क्या सोचने वाले हैं, कैसे फर्स्ट मीटिंग होगी, कहाँ पे होगी, वो हम इसमें चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। एंड ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 2 की पर्सनैलिटी, सॉरी, ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। प्लीज़ भगवान जी हमें गाइड करिए। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है, प्लीज़ हमें गाइड करिए। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। हाई प्रीस्टेस, ओ सेकंड नंबर का कार्ड है ये। आज हम इसमें कुछ अलग करने वाले हैं, क्या अलग है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 नहीं देखा है तो देखना, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई कंफ्यूज, ओ माय गॉड, शादी का कार्ड है यहाँ पे। शादी, फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हैं, शादी हो रही है आपकी तरफ सीधे। अभी 2 कार्ड और लेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। मेरे को इवेंट मैनेजर कोई लग रहा है यहाँ पे, या तो आप हो सकते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। कोई तो इवेंट मैनेजमेंट का सीन मुझे दिख रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, जैसे जो शादी वादी कराते हैं उनका कोई मैरिज हॉल हो सकता है, बैंक्वेट हॉल हो सकता है। कार्ड ही नहीं समझ रहे हैं। एक चीज बताऊं मैं आपको, ग्रुप नंबर 2, आपकी जो शादी होगी ना वो मैरिज हॉल में होगी। आप कहोगे क्या बकवास है, सबकी वहीं पे होती है। आई वॉज जस्ट किडिंग, अभी सीरियस हो जाते हैं एंड देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या है। तो इसमें जो हम अलग करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड रीड नहीं करूंगा, क्योंकि सभी कार्ड एक 1 मिनट, ये सभी कार्ड एक नंबर से लिंक होते हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं नंबर की पर्सनैलिटी यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी की पर्सनैलिटी ऐसे देख पाओ नंबर से, या फिर
आप नेम करेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप कंपैटिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हो कि भाई आपके साथ उनकी कैसी निभेगी, क्या गाइडेंस मिल सकती है नंबर्स से, या फिर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो उसके साथ कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, लकी नंबर, लकी क्रिस्टल, नेम करेक्शन एज आई सेड। अगर ये सब कुछ चीज़ें, एंजल्स नंबर डी कोड अगर आप करना चाहते हो तो आप, मेरा एक वेबिनार आ रहा है 21 अगस्त को, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और लिंक्स कहाँ मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। अपनी सीट बुक कराइए, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में आप बहुत कुछ जानकर निकलोगे उस वेबिनार से। ओके, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा मुझे मूडी दिख रहे हैं, मूडी साइकिक दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो वो हद से ज़्यादा है। ग्रुप नंबर 1 में भी था ये, लेकिन आपके वाले तो पूछो ही मत। ऐसा रेबेलियस नेचर होगा ना उनका कि कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाए, ऐसा दिख रहा है। वो पता है उनके ना दो चीज़ें हैं। नारियल कैसा होता है, बाहर से बहुत ज़्यादा कड़क है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सेम वही चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है उनके लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं, बड़े क्यूट क्यूट से दिख रहे हैं वो, उनकी पर्सनैलिटी से। क्यूट से मतलब उनकी स्माइल बड़ी प्यारी होगी, बड़ी अच्छी होगी उनकी। और वो ना थोड़े ऐसे दिख रहे हैं मेरे को कि उनकी एज कितनी भी हो जाए लेकिन वो यंग ही दिखेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी भी उनकी यहाँ पे नज़र आ रही है। वो बहुत ज़्यादा ना पास्ट में रहने वाले दिख रहे हैं। पास्ट में रहने वाले, वो आया ना जैसे मूड स्विंग उनको हो जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पास्ट में ये हुआ था वो हुआ था, उनको वो चीज़ों को ना छोड़ नहीं पाते हैं, ऐसा दिख रहा है। वो मेरे को साइकिक भी दिख रहे हैं, उनको ऐसा दिख रहा है कि नज़र जल्दी लग जाती है। वो मेरे को किसी ऑकल्ट फील्ड से भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं उनके बारे में, एम्पाथ दिख रहे हैं मुझे वो, यानी कि सामने वाले के इमोशंस बड़े आसानी से समझ जाना, सामने वाले का ऑरा स्कैन कर लेना, उसकी वाइब चेक कर लेना, ऐसे दिख रहे हैं वो मुझे। और उसके साथ साथ में अगर मैं बताऊं, ज्ञान का बड़ा शौक होगा उनको, विजडम का बड़ा शौक होगा। जहाँ पे भी ज्ञान मिलता है वो आपको वहीं पे बैठे मिलेंगे, ऐसा दिख रहा है उनको। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं उनको। जुड़ना बहुत पसंद है लोगों के साथ में, उनको अकेले अकेले रहना, उनके ना दो चीज़ें, कभी अकेले हैं तो फिर अकेले ही हैं, नहीं तो वो ऐसे भी दिख रहे हैं कि उनको लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। इनके साथ कनेक्शन, अरे भाई इसने मेरे को वो सिखा दिया। उनको भले ही किसी फील्ड में इंटरेस्ट ना हो लेकिन उनको जानना है सब चीज़ें, उनको ट्राई करनी है सब चीज़ें, ऐसा दिख रहा है। कभी उनका एक्टर बनने का मन करता होगा, कभी उनका राइटर बनने का मन करता होगा, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। राइटिंग की पर्सनैलिटी भी उनकी दिख रही है यहाँ पे। और ये सब चीज़ें मैं अभी आपको न्यूमरोलॉजी से ही बता रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो जल्दी, क्योंकि फिर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और वेबिनार हो जाएगा तो आपके हाथ से वो निकल जाएगा। ठीक है, और ना उनकी पर्सनैलिटी में चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ा सा कार्ड पे आते हैं। वो मेरे को, देखो हीलर जो होते हैं ना, एक होता है कि वो अम, उनका प्रोफेशन है हीलिंग करना, और एक होता है कि उनके बोलने के तरीके से कोई हील हो रहा है, उनकी प्रेजेंस से कोई हील हो रहा है। मेरे को वो वाले हीलर वो ज़्यादा दिख रहे हैं। किसी के पास बैठे हैं, किसी के पास गए तो सडन उसकी एनर्जी में राइज आ जाएगा, और वो जो गए हैं उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बदले में वो विश्वास नहीं रखते हैं। किसी ने गलत कर दिया भाड़ में जाने, तो यूनिवर्स देख लेंगे, मैं क्या करूँ इसमें, वैसे दिख रहे हैं वो डिटैचमेंट वाले। वो ना लड़ते नहीं है अपने लिए, ऐसा दिख रहा है। अगर उनको अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है ना तब भी नहीं लड़ेंगे वो। बहुत ज़्यादा शांति दूत जैसे वो दिख रहे हैं कि नहीं भाई क्या रखा है लड़ाई झगड़ा करने में, ये सब तो छोड़ो तुम, वो चीज़ है उनकी। और इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं वो, एक पर्टिकुलर माइंडसेट रहता है उनका। खुद को इमोशनली बंद कर लेते हैं, इमोशन समझ जाते हैं दूसरों के लेकिन खुद को इमोशनली ट्रैप्ड कर लेते हैं। और उसके चक्करों में ना उनके हाथ से ना अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल जाती होंगी, ऐसा भी दिख रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी, बड़ा मिक्स टाइप की उनकी पर्सनैलिटी आ रही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा सैड सैड है या बहुत ज़्यादा खिले खिले हैं, दोनों ही तरीके के रूप हैं उनके। अब आपको क्या रूप देखने के लिए मिलेगा उनका, वो तो डिपेंड करता है, अभी हम फर्स्ट मीटिंग में देखेंगे। लेकिन हाँ, खुले दिल के तो वो हैं, खुले विचार के तो वो हैं, ये चीज़ तो मैं आपको बोल सकता हूँ। उनका सन जैसा हो रहा होगा, सन जैसा हो रहा होगा मतलब
जहाँ पे भी वो जा रहे हैं लोग उनको बड़े, वो कौन सा गाना है, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, वो वाली चीज़ है। वो अपने मन में गाते होंगे जब उनको लोग देखते होंगे ना घूर के, ये भाई क्यों देख रहे हो मुझे मुड़ मुड़ के अपने। वो कैसे डायलॉग है, किसी मूवी का डायलॉग है ना आई थिंक, कोई कोई मेल दिख रहा होता है किसी फीमेल को, किसी हीरोइन को आई थिंक, मुझे वो भी नहीं याद कि कौन था कौन नहीं था। तो वो हीरोइन बोलती है कि तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या, उनको जाके घूरना, मुझे क्या घूर रहा है, मुझे क्या देख रहा है। इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है। और वो क्या करते होंगे, भाई तेरे घर पे बाप बेटा नहीं है क्या, उनको घूरना जाके, मुझे क्या घूर रही है, उस तरीके के मुझे नहीं पता ऐसे बोलते होंगे, मैंने सिर्फ एक फन वाले वे में ऐसा बोला है, ठीक है। ऐसी थोड़ी सी पर्सनैलिटी है उनकी, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और उसके साथ में मैं अगर आपको बताऊं, एक मिनट, उसके साथ में वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, वो कैसे लोग होते हैं रिसोर्सफुल, बहुत ज़्यादा जुगाड़ू, हर समय उनकी जुबान पे ना सॉल्यूशन रहता है। अगर आप किसी भी बाधा में फंस गए हो, कहीं पे ट्रैप हो गए हो, उनको आके बोल दो, वो तुम्हें निकाल देंगे वहां से। ऐसे दिख रहे हैं। वो कपड़ों पे ना ज्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं। ऐसी पर्सनैलिटी है उनकी कि क्या पहना है क्या नहीं पहना, ठीक है। मतलब वो ऐसे हैं, जब कहीं शादी वादी में जा रहे हैं तब तो बड़ा ध्यान देंगे वो अपने ऊपर, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, घर पे कोई उनको शादी में मिल ले किसी में, और कोई उनको घर पे मिल ले। शादी में वो किसी मॉडल से कम नहीं दिखेंगी या दिखेंगे, और घर पे वो किसी फकीर से कम नहीं दिखेंगे। मैं मजाक नहीं वैसे बना रहा हूँ, लेकिन कैसे फटे कपड़े नहीं, ढीले ढाले से कपड़े कुछ भी पहन लिया वैसे दिख रहे हैं वो। तो उनकी दोनों ही एक्सट्रीम पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ग्रुप नंबर 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ओके। उनकी हाइट मुझे अच्छी खासी दिख रही है, फेयर कलर उनका दिख रहा है मुझे, वाइट उनका फेवरेट हो सकता है, ये भी चीजें दिख रही हैं। अभी बात करते हैं हम फर्स्ट मीटिंग की। पहले हम देखेंगे आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग हो कहाँ रही है और कैसे जाने वाली है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 की उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हो रही है, किसी क्लिनिक में होती हुई दिख रही है, वेलनेस सेंटर में होती हुई दिख रही है, सेवा धाम, एनजीओ, इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं जहाँ पे आप सेवा कर रहे हो। एक तो ये चीज निकली, यहाँ पे कार्ड नहीं आया लेकिन मेरे को इंट्यूशन ने कनेक्ट किया जजमेंट का कार्ड देख करके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 की फर्स्ट मीटिंग इनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ होती हुई दिख रही है और कैसी होती हुई दिख रही है, कहाँ और कैसी होती हुई दिख रही है। ग्रुप नंबर 2 की फर्स्ट मीटिंग इस कार्ड को आना ही है यहाँ पे। शिवालय मुझे कनेक्ट हो, शिवालय किसी मंदिर में मिलते हुए दिख रहे हो शिव जी के आप। हो सकता है कोई सावन, सावन अभी चल ही रहा है ना, कोई सावन में ही मिल जाए, मॉनसून में। हम्म, कोई अब्रॉड में मिलता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों इजिप्ट की सी वाइब आ रही है, इजिप्ट में कोई मिलता हुआ दिख रहा है। इजिप्ट में दूर से, अरे यार तुम तो मेरे फ्यूचर स्पाउस हो, ऐसे होगा। छोड़ो, जस्ट किडिंग। लेकिन हाँ, कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना कोई, वो कैसा होता है, टूर गाइड को ही होता है, हम पैकेज बुक करते हैं ना, इतने दिन का पैकेज है ये वो, वहाँ कोई मैनेजर, वहाँ का कोई ऐसा है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। कुछ घूमने फिरने से रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे। आप कहीं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हो, गाड़ी निकलवा रहे हो, वहाँ आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको मिल गए। आप जहाँ टेस्ट ड्राइव के लिए किसी को बुलाया है, वो आपकी फ्यूचर स्पाउस, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बहुत अटपटी सी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। जस्टिस, ओके। ओह, 3 ऑफ कप्स, ओके डन। इतना ही कार्ड लेंगे। अभी हम इससे ये और ले लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके ऊपर आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, वो आपके लिए क्या सोचेंगे, आप उनके लिए क्या सोचोगे, वो नहीं, वो आपके लिए क्या सोचेंगे, फिर मैं आपको एक साथ बताता हूँ। ग्रुप नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या सोचने वाले हैं, ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या सोचने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप नंबर 1 में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था सबसे पहला कार्ड। 5 ऑफ कप्स, ओके। इंट्रोवर्ट की छवि आपकी पड़ने वाली है, किंग ऑफ कप्स एंड, सॉरी, हैंगमैन। वी हैव हर्मिट बॉटम से, ओके। तो सबसे पहले हम मीटिंग की बात करते हैं। आप लोगों की मीटिंग मुझे किसी पार्टी में, किसी क्लब में,
होती हुई दिख रही है, किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी वहाँ पे होती हुई दिख रही है, टीचिंग रिलेटेड चीज़ें कुछ हो रही है वहाँ पे होती हुई दिख रही है, किसी मंदिर में होती हुई दिख रही है। ठीक है, और पता नहीं क्यों किसके लिए आ रहा है ऐसा, कोर्ट में मिलते हुए दिख रहे हो आप। कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई जज का बेटा हो सकता है। लॉ रिलेटेड मुझे चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पे। देखो कैसे, अगर आप अपने लाइसेंस के लिए जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हो, या फिर कोई भी कुछ भी छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम क्रिमिनल क्रिमिनल बन गए हो तभी कोर्ट में जा रहे हो, नहीं नहीं, छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, हमारे सबके रहते हैं। वहाँ पे आप उनको मिल सकते हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप अपने घर वालों के थ्रू उनसे मिलोगे। यू रिमेंबर अभी सबसे पहले क्या आया था कि सीधे शादी हो रही है, मतलब अरेंज मैरिज जैसा भी सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। तो कैसे होता है अरेंज मैरिज में कि कहीं पार्टी में गए, तुम्हारी लड़की मुझे पसंद है, तुम्हारा लड़का मुझे पसंद है, चलो हाथ मांग लो। तो हाथ मांगते हुए दिख रहे हैं वो। और ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं होगे, नहीं, आप खुश होगे। शुरू में नहीं होगे, बाद में आपसे ज्यादा खुश फिर कोई नहीं होगा। आप लोग खुश नहीं होगे शुरू में, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो खुश होंगे, लेकिन बाद में चीजें बदलने वाली हैं। वो दुखी हो जाएंगे, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आप उनका खून पीने वाले हो। सॉरी, थोड़ा सा लाइट माहौल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप वैम्पायर हो, खून पी लोगे, सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, तो इन जगह पे आप मिलते हुए दिख रहे हो, और जो जिस तरीके की आपकी फर्स्ट मीटिंग दिख रही है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, भीड़ भड़क्का मुझे एकदम नजर आ रहा है। यहाँ पे भीड़ भाड़ है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पेट को उसमें वॉक पे लेके आए हैं और आप मिल रहे हो उनको। कोई नया नया शिफ्ट हुआ है आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके फ्लैट पे, ऊपर नीचे, अगल बगल, दाएं बाएं, कहीं पे आप उनको वहाँ पे मिल सकते हो। ऐसा दिख रहा है। कम्युनिटी हॉल में फंक्शंस नहीं होते फ्लैट वगैरह में, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसे मिलते हुए। और जो आपका इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे हो ही, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। देखो इंट्रोवर्ट की ना, जो लोग समझते हैं उनको ऐसा, यार ये ना बड़ा घमंडी है, ये तो किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे बात करनी है, किससे क्या बोलना है। तो वैसे आप हो, तो अब वो आपको इंट्रोवर्ट समझने वाले हैं। यार ये इसको तो समझ ही नहीं है, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, अगर उनके सामने कोई ऐसा पर्सन भी आ गया ना जिनको वो जानते हैं, उससे भी नहीं बोलेंगे डर के मारे। अरे यार मैं इससे कैसे हाय हेलो कैसे करूँ, ये वाला हाथ बढ़ाऊँ कि वो वाला हाथ बढ़ाऊँ, मैं इसको पहले क्या बोलूँ। इस तरीके के सैकड़ों थॉट्स रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे इंट्रोवर्ट लोग देखे हैं जो ऐसे बताते हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं, वही आपके साथ में रहने वाला है। आप थोड़े से उदास भी उनको दिखोगे, बहुत ज़्यादा ना खुश होकर नहीं दिखोगे आप उनको। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आप कुछ काम कर रहे होगे, कुछ हो रहा होगा आपसे, वैसे चीज़ें दिख रही हैं। देखो सारे कार्ड ऐसे उदासीनता वाले दिख रहे हैं, क्योंकि आपका उस टाइम पे ना कुछ प्रेशर होगा आपके माइंड पे, आपके ऊपर कोई प्रेशर मुझे ऐसा दिख रहा है। ये चीज़ है। और अगर मैं आपको बताऊं वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। इम्प्रेशन ऐसा पड़ रहा है, आप जब उनको मिलोगे ना, कुछ ऐसे ना इमोशनल एक्टिविटी ऐसी कुछ होने वाली है। जब वो आपको देखेंगे पहले तो वो समझेंगे बड़ा घमंडी, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर उनको लगे यार ये तो बड़ा इमोशनल है, ये तो बड़ी इमोशनल है, आपके बारे में ऐसा कुछ तो होगा। या तो वो चुपके से आपको बात करते हुए सुन लेंगे किसी से, या फिर कुछ चीज़ें आपकी ऐसी खो जाएंगी, तब आप उसमें इमोशनल हो जाओगे। तो इमोशनल होते हुए तो दिख रहे हैं आप, तो तब वो ये धारणा बना रहे हैं। तो इम्प्रेशन तो वो काफ़ी हद तक आपका सही ले रहे हैं, क्योंकि वो, मैंने आपको बोला था कि ऑरा रीड कर लेते हैं, एनर्जी पहचान लेते हैं। शायद आप ही के लिए बोला था कि ग्रुप नंबर 1 के लिए बोला था, मेरे को याद नहीं है। लेकिन वो ऐसा कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल करेक्ट समझेंगे वो। ये चीज़ दिख रही है, कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे। आई नो थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन दो चीज़ें हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। या तो आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा यंग दिखोगे उनको, या आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखोगे उनको। ये दोनों चीज़ें हैं। बीच में दिखते हुए ऐसे आप नहीं नज़र आ रहे हो। या तो बहुत ज़्यादा ओल्ड या फिर बहुत ज़्यादा यंग, ऐसे दिख रहे हो आप उनको। और उनके लिए लुक्स करती हैं मैटर, दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। और देख लेते हैं आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग के बाद में क्या होता हुआ दिख रहा है। ग्रुप नंबर 2
ग्रुप नंबर 2 की फर्स्ट मीटिंग के बाद में क्या होता हुआ दिख रहा है इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में? ग्रुप नंबर 2 की फर्स्ट मीटिंग के बाद में क्या होता हुआ दिख रहा है इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में? ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग हो रही है, उसके बाद क्या होता हुआ दिख रहा है? बी असर्टिव, ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन, नो नीड टू वरी, ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कंफ्यूज होने वाले आप दोनों बहुत ज़्यादा, दोनों, आप नहीं, दोनों। जब आप मिल जाओगे ना तो दोनों कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा, साइन खोजोगे, अरे मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं नहीं है, मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही, वो भी इसे सोचेंगे कि मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही है, ज़्यादा तो नहीं सोच रहा। इसी चीज़ में आप दोनों अटके रहोगे, कोई किसी को कन्फेस कर नहीं पाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि फैमिलीज आपका रीज़न बनेंगी। अब ऐसी बात नहीं है कि ग्रुप नंबर 2 वालों की सभी की अरेंज मैरिज हो गई, नहीं, जिन लोगों की लव मैरिज हो रही है उनका भी कुछ ना कुछ फैमिली ही आगे करवाएगी, ऐसा दिख रहा है। आप दोनों ना मेरे को बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख नहीं रहे हो, बहुत डाउटफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में बार बार जानना है, यार ये जैसा दिखा रहा है, जैसी दिख रही है ऐसी ही है, या फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोच रही हूँ, वो वाली चीज़ दिख रही है। बहुत शांति दिख रही है आप दोनों की ना पहली मुलाकात में, और ग्रुप नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब आप उनको मिल जाओगे ना, आप दोनों की फेस टू फेस मीटिंग हो जाएगी, कोई यहाँ पे ऑनलाइन भी मिल सकता है। अगर आप दोनों की मीटिंग हो गई फेस टू फेस, दोनों की हेल्थ सुधरना ठीक हो जाएगी, दोनों की लाइफ में वेल्थ आ जाएगी, तो समझ जाना आपकी फ्यूचर स्पाउस है। लेकिन इसमें 1 साल लग जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। जब आप उनको मिलोगे ना, जैसे लेट्स सपोज आज आप अगस्त में उनको मिल गए, तो ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू बात होना शुरू हो गया, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऐसा रहेगा। बात चली, फिर कोई किसी को छोड़ के चला गया, सेपरेशन आ गया, एक 1.5 साल, फिर आप दोबारा कांटेक्ट में आ रहे हो, फिर शादी वादी की बात हो रही है। मेरे को ऐसा कुछ डिस्टेंस होता हुआ दिख रहा है आप दोनों का। आई नो सुनने में मुश्किल लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे, लेकिन अब क्या करें, ऐसा आ रहा है तो बोलना पड़ रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ऑल राइट, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बताते नहीं हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।